a fucking hoe. I love it. I know you like it more. I love it. I'll fuck away. Try to see you. I know she like it for me. I'm a fire like a light on a pussy golden pussy. Why she did it? 'Cause she lying on me to it. So discreet. Yeah, ask me, I know my she's jumping on my dick. I know she like it 'cause she कुकी लिसन, आई नो तुम्हें बुरा लगेगा, पर देखो वो हमसे बड़े हैं। मतलब मेरी मॉम की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ हमारे पेरेंट्स हो, मतलब मेरे हो या तुम्हारे हो, पेरेंट्स पेरेंट्स होते हैं क्योंकि हम उनके चाइल्ड हैं। हमें इस टोन में बात करने का हक नहीं है उनसे। ट्यांग, माना मेरी गलती है थोड़ी, मतलब थोड़ी ज़्यादा है, मैं जानती हूँ गलती है मेरी, पर फिर भी उन्हें भी तो समझना चाहिए ना, क्योंकि वेडिंग हो गई है तुम्हारी, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, समझना पड़ेगा तुम्हें। मेरी बात समझने की कोशिश करो। देखो अब में और पहले में अंतर है। अब तुम ना मेरी वाइफ हो, इस घर की बहू हो, तुम्हारी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, खासकर मेरे शोंग जो आने वाले हैं, उनकी छोटी सिस्टर। तुम समझ रही हो मेरी बातों को? पर ट्यांग, मैं तो ये वेडिंग चाहती ही नहीं थी, मेरी मर्जी के अगेंस्ट हुई है मैरिज ये, तो फिर आप मुझे इन सब के लिए कैसे फोर्स कर सकते हैं कि मतलब मैं सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाऊं? ओके फाइन, तुम्हारे नज़रिए से देखा जाए ठीक है क्योंकि तुम अगर मुझसे शादी नहीं भी करती, अगर नहीं हुई होती, कभी किसी और से होती या नहीं होती, ऐसा तो है कि पूरी लाइफ तुम अकेले सिंगल रहती, है ना? मैं गलत हूँ क्या इस जगह? नहीं, सही है आप। तो इसका क्या लेना देना है? ट्यांग, आप मुझे क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं? मैं तुम्हें ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि तुम ऐसी नहीं हो जैसे तुम अब बन गई हो। मेरी कोकी ऐसी नहीं थी। कोकी, तुम तो मुझसे इतना प्यार करती थी ना, क्यों चेंज हो गई हो? मैं वही कोकी चाहता हूँ। कोकी, तुमने कहा था ना मैं सब कुछ संभाल लूँगी हमारी वेडिंग के बाद, फिर अब तुम क्यों कर रही हो ऐसा? मैंने ऐसा कुछ कहा था? मुझे नहीं याद है। और ट्यांग की आवाज़, मतलब ये इमोशनल हो गए। मुझे क्यों फर्क पड़ रहा है क्योंकि तुझे क्यों फर्क पड़ रहा है? ठीक है, मानती हूँ, आप कह रहे हैं तो ठीक है, करूँगी सब कुछ, पर देखिए मुझे इमोशनली ब्लैकमेल मत कीजिए मुझे ना। ओके, करूँगी, सब कुछ करूँगी। अब वैसे वेडिंग हो गई है, भाग नहीं सकती किसी चीज़ से। यही चाहता हूँ क्योंकि कि तुम एक्सेप्ट करो हर चीज़ को। मैं फोर्स नहीं कर रहा कि तुम्हें कुछ भी याद आए, मुझे पता है तुम भूल गई हो, कोई बात नहीं, पर क्योंकि अपना प्रॉमिस तो मत तोड़ो ना। क्योंकि तुमने मुझसे कहा था ना कि तुम मेरे साथ हर सिचुएशन में रहोगी। तुमने कहा था मुझसे, प्रॉमिस किया था, ट्यांग कोई हो ना हो तुम मेरे साथ रहोगी। ये सब मैंने कब कहा था? मैंने ये सब कहा था क्या? मुझे तो कुछ भी नहीं याद है। ट्यांग, बस मेरा हेड कितना पेन कर रहा है। फॉर ट्यांग प्लीज वेट स्टॉप। क्योंकि ज़्यादा मत सोचो, ठीक है? आई एम रियली सॉरी बेबी, मैं बिल्कुल फोर्स नहीं कर रहा कुछ भी हद करने के लिए तुम्हें। रिलैक्स, इधर आओ, सब ठीक है, सब कुछ ठीक है। ओके ट्यांग, तो एक डॉक्टर होकर इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है? मैं डॉक्टर हूँ ना, मुझे अच्छे से पता है किसी भी चीज़ के लिए फोर्स नहीं कर सकते क्योंकि मेमोरी लॉस हो गई है। जब तक वो खुद से नहीं आती मैं उसे किसी चीज़ के लिए फोर्स नहीं कर सकता। ट्यांग लिसन, वो मुझे तुम्हें एक बात बतानी थी कि मैं किचन में तो कभी गई नहीं हूँ, मतलब वाटर भी बॉईल करना नहीं आता मुझे, मतलब स्टोव भी कैसे ऑन करना वो भी नहीं आता, मतलब खाना कैसे बनेगा? हाँ, ये कैसे होगा? क्योंकि सच में तुम्हें नहीं आता क्या?
आता तो मुझे भी नहीं है। पूछ क्या रहा है टेयांग? हेल्प करूँगा कैसे इसकी? बोल रहा था कि बहुत हेल्प करूँगा। मुझे खुद नहीं आता कुछ भी। क्योंकि वैसे कुछ तो आता होगा ना, I mean, कुछ मेक करना। टेयांग सच बताऊँ तो मुझे कुछ भी नहीं आता है। पर जब मैं इससे बात करता था जहाँ ट्रेनिंग पे था हॉस्पिटल में, तो ये कहती थी कि इसे सब कुछ आता है मेक करना, बहुत टेस्टी फूड मेक कर लेती है। मतलब टेयांग वेडिंग के बाद बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी, ऐसा कहती थी। और अब कह रही है इसे कुछ भी नहीं आता है। क्योंकि आर यू सीरियस? तुम्हें कुछ नहीं आता है? झूठ क्यों बोल रही हो? मैं झूठ क्यों बोल रही हूँ? टेयांग तुम ना, हाँ आता है। क्या कहा तुमने? जरा फिर से बोलना। मतलब आप वो आप कह रही थी मैं। हाँ मुझे ना कुछ भी नहीं आता है। आप ऐसे क्यों बोल रहे हो कि मुझे झूठ बोल रही हूँ मैं? क्योंकि तुम झूठ ही बोल रही हो, मुझे ऐसा लग रहा है। देखो क्योंकि ये देखो, चैट रीड करो, ये तुम्हारा ही कांटेक्ट नंबर है ना, और हम बात करते थे तो तुम क्या कहती थी? तुम्हें सब कुछ आता है ना? सब कुछ मेक करना आता है। और क्या कह रही थी? वेडिंग के बाद बहुत टेस्टी फूड मेक करके खिलाऊंगी। और क्या था? हमारी छोटी सी फैमिली होगी। कहाँ गया सब कुछ? वो ये मेरी चैट है क्या? देखने से तो मेरी लग रही है। इतने प्यार से हम बात करते थे क्या? टेयांग ये चैट मेरी ही है ना? तुम्हारी ही है। आंखें खोल के देखो, क्योंकि तुम भूल सकती हो सब कुछ, ये भी भूल गई क्या? मुझे नहीं आता कुछ भी टेयांग, वो नहीं आता, सच में नहीं आता। आपको यकीन नहीं तो मेरे मॉम डैड से पूछ लीजिए। वेट अ सेकेंड, क्योंकि एक बात बताओ, तुम बहुत अच्छी कार ड्राइविंग कर लेती थी। तुम्हें कार ड्राइविंग आती है? हाँ वो तो मुझे अभी भी आती है बहुत अच्छे से। अरे उसमें तो मैं एक्सपर्ट हूँ टेयांग। स्केटिंग भी आती है, क्योंकि तुम्हें आती है क्या? हाँ। अरे ये भी कोई बोलने वाली बात होती है? मतलब कि इसे फूड मेक करना पहले ही नहीं आता था तो मुझसे झूठ बोलती थी ये क्योंकि बच्ची। इसका तो क्योंकि रुको, तुम्हारे पेरेंट्स से बात तो करनी पड़ेगी, पता लगाना पड़ेगा ये सच में झूठ बोलती थी। मतलब क्योंकि किसी को कोई स्किल आती हो वो तो नहीं बोल सकता है। वाह क्या बात है, टेयांग का कॉल। पहली बार इतने टाइम बाद वेडिंग के अब कॉल आया है। हेलो, वैसे टेयांग कैसे हो? कोकी कैसी है? सब कुछ ठीक है ना? और ज़्यादा परेशान तो नहीं करती है ना? मॉम सब कुछ ठीक है और कोकी ज़्यादा परेशान भी नहीं करती है। बस मैंने कुछ पूछने के लिए कॉल किया था। वैसे आप हो कैसी? मैं अच्छी हूँ, और तुम दोनों कैसे हो? हम दोनों भी अच्छे ही हैं, पर अभी मैं अच्छा नहीं हूँ। एक बात पूछनी थी मॉम, अगर वैसे आपको तो पता होगा ही। हाँ पूछो, तब तो जवाब दूंगी ना, पता है या फिर नहीं है। क्यों आरम, सही कहा ना मैंने? हाँ बिल्कुल। टेयांग जिन एकदम सही कह रही है। पूछो क्या पूछना है? कोकी के बारे में पूछना है। मॉम डैड ये पूछना चाहता हूँ कि कोकी को पहले कुकिंग आती थी या फिर नहीं आती थी? कुकिंग कोकी को अभी इसे कुछ भी नहीं आता था। मतलब मॉम अभी नहीं, पहले पहले जब ये ठीक थी तब की बात कर रहा हूँ। हाँ इसे ना अभी आता है कुछ, ना पहले आता था ऐसा कुछ, क्योंकि ये बोलती थी कि जब वेडिंग होगी उसके पहले कुछ टाइम पहले सीख लेगी, क्योंकि इसने तुमसे बोल रखा है कि इसे सब कुछ आता है। व्हाट? मतलब बोल रखा है बस, तो प्रिपरेशन कुछ भी नहीं थी तो झूठी इसकी तो। ओके मॉम, और इसे घर के काम में क्या क्या आता है क्या नहीं आता है? टेयांग बेटा इसे वो सारे काम नहीं आते जो गर्ल्स सारी कर लेती हैं। फूड मेक करना नहीं आता, घर के काम करने नहीं आते, ये बाकी चीज़ों में एक्सपर्ट है, जैसे कि ड्राइविंग हो गई, स्केटिंग हो गई, गेम्स में ऑल ऑफ चीज़ें जो किसी काम के नहीं है। व्हाट? मतलब ये कोकी इसका मतलब कि सब झूठ? बिल्कुल मॉम, इतना ही काफ़ी है। वैसे मॉम इसे साड़ी पहननी आती है या नहीं आती है? ग्रैंड मॉम आई ना तो मारी डालेंगी। क्या बताओ, मॉम बोल रही है ना साड़ी वेयर करनी आती है या नहीं आती है? ये रह लेगी वैसे कि नहीं रह लेगी? चल पाएगी उसमें कि नहीं चल पाएगी?
बेटा वो तो नहीं बता सकते ना, क्योंकि हमेशा से ही वो इन सब ड्रेस में बिलीव नहीं करती, और तुम तो जानते हो ना कि वो छोटे ड्रेस, रिवीलिंग ड्रेस, इस तरह के ड्रेस वियर करती है। हाँ देख ही रहा हूँ मैडम जी को इस तरह के ड्रेस वियर करती हैं, पर मॉम उसके अलावा जो बोला था नहीं आता इसको। बेटा उसे वो कुछ नहीं आता जो वो तुमसे बोलती थी, मैं तुम्हें बताना भूल गई थी बेटा, अब प्रिपेयर रहना उसके लिए। व्हाट मॉम, कहाँ क्या बताऊँ? ठीक है, ओके बाय। हाँ बिल्कुल बेटा, बाय, बेस्ट ऑफ लक। काहे का बेस्ट ऑफ लक? कुकी झूठी, तुम कितनी बड़ी झूठी हो। रो क्यों रही हो टियांग? व्हाट हैपेंड? क्या हो गया? शट अप यार, बस करो। क्या बच्चा फंसाया है? क्योंकि तुम बोलती थी कि मैं तो तुम्हारे लिए सब कुछ सीख रही हूँ। मतलब क्या बोल रही थी? कह रही थी कि वेडिंग के बाद एकदम परफेक्ट वाइफी बनूंगी आपकी। और अब देखो परफेक्ट क्या, परफेक्ट का पी भी नहीं है इसमें। टियांग, मैं आपकी वाइफ हूँ, आप मुझे यार क्यों बोल रहे हो? फ्रेंड थोड़ी ना हो। अरे यार चुप करो अभी ना। तुम्हें नहीं लगता क्या कि कभी कभी चुप हो जाना चाहिए? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है मैं दुख मना रहा हूँ अपना? मतलब देखो कोकी, मैं बोल रहा था तुम्हारे साथ रहूंगा हर सिचुएशन में, पर कोकी मुझे ना ही कुछ बेक करना आता है, मतलब फूड कुछ नहीं आता मुझे। अरे मैं खुद किचन में कभी नहीं किया, मुझे वेजीज कट करनी नहीं आती है। मैंने तो सोचा था मेरी वाइफ को सब कुछ आता है। और सेकेंड देखो, यंग आ जाएंगे ना तो वो वीक है, मॉम कहेंगी तुम्हें कि तुम साड़ी वेयर करो, पल्लू करो। अरे ये सब कैसे होगा? क्योंकि तुम्हें साड़ी वेयर करना सीखना पड़ेगा। देखो कैसे भी सीखो, सीखना पड़ेगा। मुझे वो भी नहीं आता, मैं तुम्हें कैसे हेल्प कर दूंगा या कुछ भी, मतलब कुछ भी नहीं आता मुझे उस टाइप का जो तुम सोचो मैं तुम्हारी ऐसे कोई हेल्प करूंगा। तो तुम्हें मैनेज करना पड़ेगा कैसे भी करके, मुझे मैनेज करना पड़ेगा। साड़ी वियर करनी पड़ेगी टियांग, पर ये वियर करते कैसे मुझे नहीं आता। और सीखना 1 सेकंड में कौन सीख जाता है? आपके यंग मॉम बोल रही थी ना आपकी शाम तक आ जाएंगे, इतनी जल्दी एक बार में कैसे सीख जाऊंगी? मैं जादूगर थोड़ी ना हूँ। वाह बेटे, ले शादी के मजे। हद है, मतलब मेरी वाइफ को कुछ भी नहीं आता। वाइफी को कुछ नहीं आता, मैं खुद निकम्मा हूँ, मुझे कुछ नहीं आता। सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन, डॉक्टर, मैं सिर्फ एक डॉक्टर अच्छा हूँ, वरना मुझे कुछ नहीं आता। कैसे मैनेज होगा, क्या करूँगा? और मॉम बोलेंगी कुकी को कुछ, तो कुकी से ज़्यादा मुझे बुरा लगेगा। अब मैं क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वैसे टियांग तुम्हारी शक्ल देखने लायक है, तुम ना रोते हुए ना बिल्कुल ही अच्छे नहीं लग रहे हो यार। रोना बंद करो, अच्छा नहीं लग रहा है। सड़ाप यार, तुम ना मजाक उड़ा रही हो मेरा। गंदी नहीं तो कुकी, यू गंदी वाइफी, यू गंदे हस्बैंड। अब मुझे गंदी क्यों बोल रहे हो? अरे देखो जरा खुद को, बच्चों की तरह रो रहे हो। ऐसे कौन रोता है मतलब? अरे शादी करके फंस गया हूँ मैं, मुझे देखो। हाँ हद है, जिसे ना इतना बड़ा जोरों का झटका मिला हो वो रोएगा नहीं तो क्या करेगा? क्योंकि देखो मैंने तुम्हें चैट दिखाई थी और तुम बोलती थी तुम्हें सब कुछ आता है, एकदम परफेक्ट हो तुम। टियांग तुम अच्छे से अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान दो, वापस आओगे तो हम वेडिंग करेंगे, अच्छे से रहेंगे। अब क्या करूँ, सारे सपने 1 सेकंड में चोर करोगी तो क्या होगा? जोर का झटका बहुत जोरों से लगा है मुझे, समझ में आया? वैसे हंसना तो नहीं चाहिए, पर टियांग की हालत देखकर हंसी ही आ रही है सच में। वैसे मानना तो पड़ेगा, आता कुकी को कुछ भी नहीं है। कुकी ने जोट क्यों बोला होगा? वैसे जो भी है, आई थिंक से कुछ आता नहीं था तो सोचा डींगे ही मार लूं। वाह कुकी, गद्दार वाइफी, कैसे हंस रही हो? मतलब बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही ना तुम्हें? तुम हंस रही हो बैठकर अपने हस्बैंड की ऐसी हालत पर। हाँ तो आपके आंसू तो अरे रुक गए, कम से कम अच्छा हुआ, मुझे तो लगा कि स्टॉप ही नहीं होने वाले हैं। टियांग अचानक से ये इतना कैसे चेंज हो गए आप? मतलब वैसे हाँ तो मैं कहा थी आपको, पहले कहा था ना वेडिंग के पहले एक बार कि टियांग इजी चीज नहीं हो, मुझसे वेडिंग मत कीजिए, कहीं ऐसा ना हो जाए पूरी लाइफ पछताना पड़ जाए, है ना टियांग? वार्न किया था ना? हाँ तो ये तुम मुझे अभी क्यों याद दिला रही हो?
क्योंकि टयांग देखिए ना, अब आप रो रहे हैं वेडिंग के बाद, आप ना मेरी बातों को हकीकत में बदल रहे हैं, इसलिए तो हंसी आ रही है मुझे अब। व्हाट? मैं इसकी तो मतलब बिल्कुल ही, हाँ ठीक है, मान गया मैं, फाइन, मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, फिर भी देखा जाएगा, करेंगे हैंडल किसी तरह से, सोचेंगे क्या करना है। हाँ, क्या करना है देखते हैं, सोचना तो पड़ेगा ही कुछ ना कुछ। वैसे आपको नहीं लगता क्या आप जल्दी ही आ गए कुछ? योंगी, तुम्हें नहीं लगता क्या तुम ज्यादा ही बोलती हो कुछ? हाँ वो तो मुझे पता ही है कि मैं कुछ ज्यादा ही बोलती हूँ। वैसे आपको नहीं पता था क्या? तो आज तो पता चल गया होगा ना। तुम्हें उल्टा जवाब देने की आदत है क्या? नहीं, मैं तो सीधा जवाब दे रही हूँ, आपको उल्टा लग रहा है तो क्या कर सकते हैं। इसकी तो कोई, इसे बिल्कुल डर नहीं लगता क्या? मतलब इतने उल्टे जवाब कैसे दे लेती है ये? ज्यादा ना दिमाग पर जोर मत दीजिए, क्या है ना, दिमाग की नसें फट जाती हैं ज्यादा जोर देने पर, और फिर आपके पास दिमाग कम भी लग रहा है मुझे। तुम्हारा मुंह तोड़ने की जरूरत है, मुझे लगता है ज्यादा ही चलता है। अब भगवान ने मुंह दिया है तो बोलना तो पड़ेगा ना। और तुम्हें नहीं लगता क्या भगवान ने दिमाग भी दिया है तो उसे सही तरीके से यूज करना चाहिए? हाँ वो तो मैं बराबर ही यूज करती हूँ, वो बात अलग है कि आपको नहीं आता, क्योंकि दिया ही नहीं है तो आएगा कहाँ से? आप लाइन में सबसे पीछे जो थे। अब क्या करूँ, तुम्हें ज्यादा जरूरत थी ना तो मैंने सोचा तुम ही आगे पहुँच जाओ। नहीं, आपको ना मिला ही नहीं जगह तो आप जाते कहाँ से? वो क्या है ना, आप तो, अब मुंह बंद रखो, बस करो क्योंकि तुम इरिटेट करना, सच में मतलब बिल्कुल डर नहीं लगता ना तुम्हें मुझसे? मतलब बिल्कुल नहीं लगता है आपको क्या मतलब? अच्छा वैसे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हवा खाने आया हूँ योंगी, पर मेरे यहाँ तो फैन ही नहीं है। कुछ नहीं, चलो योंगी तुम्हें लेने आया हूँ, ऑफ कोर्स। हाँ तो सीधा सीधा बोलिए ना, लेने आए हैं, पर इतना जल्दी आ गए। वैसे क्या है ना कि मॉम ने हाँ बोल दिया है, पर मैं सोच रही थी कि आज और योंगी 1 वीक कंप्लीट हो गए हैं, समझी ना, अब तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग मेरे साथ रहना होगा। अच्छा ठीक है, मना नहीं कर रही हो, बस बोल रही थी, रुकिए मैं अभी आती हूँ। ओके, तो आप यहीं वेट कीजिए, अंदर मत आइएगा। हाँ ठीक है। वैसे योंगी तुम अब, अच्छा ठीक है तुम जाओ, मॉम से मिल लो अपनी पहले, फिर हम बात करेंगे। ठीक है अभी आती हूँ। उसके बाद योंगी जाती है, अपनी मॉम से मिलती है, उनसे बात करती है, देन उसके ज़रूरत की जो सामान होती है उसे लेती है। योंगी मिल लिया अपनी मॉम से, और तुमने अपनी ज़रूरत की सारी सामान ले लिया ना? हाँ ले लिया है, अब चलिए, और मिल भी लिया मैंने। वैसे तुम्हारी मॉम से मैं लास्ट टाइम, देखिए अब मेरे मॉम के करीब ही मत जाइए, समझ में आया ना? और मुझसे ही मतलब है ना तो मुझ तक ही रखिए, और मेरी मॉम से मत ही मिलिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती, आप मेरी मॉम को नहीं जानते, वो बहुत अलग है और बहुत पुराने ख्यालात की हैं। उन्होंने कैसे हाँ बोल दिया है, मुझे तो यही डाउट हो रहा है कि हाँ बोल कैसे दिया। ओके ओके फाइन, नहीं मिल रहा मैं। वैसे अच्छा एक बात बताओ, तुम इतना इजीली बात मानती तो हो नहीं, जिस तरह से तुम मुझसे अभी आर्ग्यू कर रही थी। आर्ग्यू कहाँ, इरिटेट कर रही थी तुम मुझे, तो अब इतनी जल्दी मान कैसे लिया? ओह वो, और तो मैं जानबूझ के इरिटेट कर रही थी, क्योंकि आप जब आए थे आपका मूड अपसेट सा लग रहा था, जैसे कि आप उदास से हो, किसी बात से परेशान हो, तो बस आपका मूड ठीक करना था। और अब देखिए आपका मूड एकदम से ठीक है, आप स्माइल कर रहे हो, ऐसे ही रहा करो, सैड सैड क्यों रहते हैं आप? व्हाट? ये सब इसलिए था, मुझे लगा कि तुम मुझे इरिटेट, हाँ इरिटेट भी कर रही थी, और मैं चाहती थी कि आप ऐसे ना रहें, इसलिए। हाँ क्यों नहीं, ज़रूर, कार में बैठो, हम चल रहे हैं। वैसे एक बात बोलनी थी, अगर टेंशन बेबी की है तो वो तो आपको मिल ही जाएगा ना अब, तो उसकी वजह से टेंशन लेके अपसेट रहने की ज़रूरत नहीं है, तो हैप्पी रहा कीजिए। प्रॉब्लम्स तो आती जाती रहती हैं, पर देखिए मुझे, मेरी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम है, मैं तो हैप्पी रहती हूँ। हैप्पी रहने से ना प्रॉब्लम्स को भी डाउट हो जाता है कि पर्सन को मैं परेशान कर रहा हूँ, उसके बाद भी ये हैप्पी कैसे है? समझ में आया नहीं आया? तुम ना छोटी हो पर दिमाग तुम्हारा कुछ ज़्यादा ही चलता है,
कहा ना, दिमाग मेरे पास कुछ ज्यादा ही है ना, इसीलिए। तुम्हारी तो, हाँ मेरी तो, अब मेरा कर ही क्या लेंगे। वैसे चलिए, आपको नहीं लगता क्या कि कार ड्राइव करनी चाहिए? हाँ लगता है, ठीक है। तुम ना सच में, वैसे जो भी है कुछ तो अलग है इसमें। मतलब मेरे मूड की बैंड बजी हुई थी और 1 सेकंड में ही सारा मूड चेंज कर दिया इसने।